हेलो स्टूडेंट्स, मैक्सिमा मिनिमा का ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, टू इन्वेस्टिगेट द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन ये गिवन है। मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे कि हमें कोई फंक्शन गिवन होता था, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, तो हम यहाँ से एफ डैश एक्स निकालते थे। ठीक है, फिर उसके क्रिटिकल पॉइंट आते थे, वहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा निकल के आता था। अब जो ये क्वेश्चन है इसके लिए एफ डैश एक्स चाहिए, तो ये हमें जो गिवन है इंटीग्रेशन, तो इसके लिए एक लेबनीज फॉर्मूला होता है जिससे डायरेक्ट एफ डैश एक्स आता है। ठीक है, शायद ये लिमिट में हमने पढ़ा था, और अगर नहीं पढ़ा तो आगे चल के इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। देखो ये फॉर्मूला इस टाइप से है, से एफ एक्स गिवन है, मान लो आपका इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे जो लिमिट होती है वो एक्स के टर्म में दी होती है, जैसे कि जी एक्स और एच एक्स। ठीक है, इस टाइप से लिमिट दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन ऐसा है एफ टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ से इस इंटीग्रेशन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी कि एफ डैश एक्स, वो इस टाइप से आता है कि पहले इस अपर लिमिट को यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, इसकी जगह पुट करोगे तो आएगा एफ, और टी की जगह रख देंगे एच एक्स। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव लोगे तो आएगा एच डैश एक्स, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट को पुट करो तो एफ, टी की जगह पुट करेंगे तो आएगा जी एक्स, फिर लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन तो जी डैश एक्स। ठीक है, तो इस टाइप से ही आपका फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आएगा, लेकिन ये इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये फॉर्मूला है लेबनीज फॉर्मूला। अब वापस इस क्वेश्चन में जब आओगे तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये x को यहाँ पे पुट कर दो t की जगह। जब x को t की जगह पुट करोगे तो ऐसे आएगा 2x माइनस 1 x माइनस 2 का क्यूब प्लस 3x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर। अब x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर इसको पुट करोगे। ठीक है, 1 t की जगह 1, तो ये 0 हो जाएगा। वैसे भी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपके सामने डायरेक्ट एफ डैश एक्स आ गया है। हमें एफ डैश एक्स ही चाहिए था, अब एफ डैश एक्स आ गया है, तो इससे इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, जैसे कि x माइनस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन क्या है x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 1, ये कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 2 प्लस, और ये x माइनस 1 चला गया और ये पूरा स्क्वायर चला गया, तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ से कितना आएगा 3 और 2 5x माइनस, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। यहाँ से 5 और कॉमन ले लो तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 5x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 1 और x माइनस 7/5। ठीक है, तो ये इतने क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। अब इनको प्लॉट कर लो। रूट क्या है 1, फिर है 7/5, और इसके बाद है 2। ठीक है, और जैसे 2 के आगे तो पॉजिटिव लग जाएगा साइन, और इसकी पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस ही रहेगा। और यहाँ पे ऑड पावर है तो चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पहले ये इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा, और 7/5 का मतलब पहले ये डिक्रीज करेगा, 7/5 पे 0 होगा और फिर इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इस 2 पे क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 2 पे इंक्रीज कर रहा था और फिर इंक्रीज करता रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो आपका था ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा, और ये जो 7/5 है ये हो जाएगा लोकल मिनिमा, और जो ये 2 था ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट ही बताने थे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसमें क्या कह रहा है टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ये गिवन है। ठीक है, एक्स पॉजिटिव है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए फिर इसको डिफरेंशिएट करो तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर माइनस 2x, और फिर इसका होगा तो -2, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ से कॉमन ले सकते हो 2 ई रेस टू पावर -2x इंटू एक्स। ठीक है, माइनस, यहाँ पे -x बचेगा, और ये तो पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके आगे यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 2 ई रेस टू पावर 2x इंटू एक्स, और यहाँ से x माइनस 1। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये और इतना पार्ट तो
हमेशा पॉजिटिव, और इस पूरे के आगे माइनस लगा है, तो बस इसके क्रिटिकल पॉइंट एक आएगा 0 और एक आएगा 1। और अगर बेबी कर्व मेथड से जाओगे तो 1 के आगे पॉजिटिव होता है, लेकिन बट यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे साइन आते हैं ना, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो अब उल्टा हो जाएगा, जहाँ प्लस आ रहा था वहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर से माइनस आ जाएगा। अच्छा, क्या क्वेश्चन में तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू पूछा, तो मैक्सिमा कहाँ पे होगा, जहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो 0 के, देखो 0 पे क्या है, डिक्रीज कर, 0 पे डिक्रीज कर रहा है और 0 के आगे इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो मिनिमा होगा। और 1 पे क्या है, 1 पे पहले इंक्रीज कर रहा था और फिर डिक्रीज कर रहा था, तो 1 जो होगा ये आएगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, एट x इक्वल टू 1। तो 1 पे हमें पता चल गया कि मैक्सिमम मिलने वाला है। ठीक है, तो और मैक्सिमम वैल्यू पूछी इस बार इसने, तो बस फंक्शन में x की जगह 1 पुट कर दो। तो ये जो फंक्शन गिवन है इसमें x की जगह 1 पुट करोगे तो ऐसे आएगा f1 इक्वल टू x की जगह 1, तो ये 1 होगा, तो यहाँ से e रेस टू पावर -2 आ जाएगा। इसको लिख दो 1/e रेस टू पावर 2, 1/e स्क्वायर। ठीक है, तो 1/e स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू ये। ठीक है, तो f(x) ये गिवन है और ये ऑप्शन है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करोगे, लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आंसर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि हमसे मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो मिनिमम निकालने के लिए इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, f(x) इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे ऐसा लिखा है x² -1 अपॉन x² प्लस 1। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये वाला जो पार्ट है इसको ऐसे लिख लिया x² प्लस 1 और 1 कितना हो गया -2, और डिनोमिनेटर में क्या है x² प्लस 1। कि अब इस पार्ट को इसके डिनोमिनेटर में लिखो, ये अपॉन ये आएगा तो ये 1 हो जाएगा, -2 अपॉन x² प्लस 1, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से ध्यान दो, f(x) इक्वल टू आ गया 1 -2 अपॉन x² प्लस 1। इस फंक्शन की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमें पता है कि 1 में सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो ये मैक्सिमम हो जाए तो यहाँ से मिनिमम आएगा, तो इसको मैक्सिमम करना। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, तो डिनोमिनेटर को मिनिमम करना, तो x² प्लस 1 मिनिमम कब होगा, इसकी सबसे कम वैल्यू होगी, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, तो इसमें x की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये बढ़ाओ या घटाओ ये तो बढ़ती जाएगी, तो सबसे कम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 0। जब x को 0 पुट करोगे तब ये मिनिमम होगा। तो यहाँ पे हमें f मिनिमम कब मिलेगा, जब मैं x की जगह 0 पुट करूँगा, तो यहाँ से आएगा 1 -2 अपॉन, और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ से दिख गया कि क्या आ जाएगा -1। तो f मिनिमम जो इस क्वेश्चन में चाहिए था वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से बिना डेरिवेटिव किए इसका आंसर आ गया। इसमें क्या पूछा, टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये फंक्शन गिवन है, चाहो तो इसको मैं लिख दूँ एक बार, f(x) इक्वल टू है स्क्वायर रूट e रेस टू पावर x² -1। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू से पहले मिनिमम वैल्यू निकालने से पहले हमें इसकी डोमेन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। अच्छा, तो इसकी डोमेन चेक कर लो। ठीक है, डोमेन से हमें पॉइंट पता चल जाएगा, उसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, डोमेन के लिए मुझे पता है कि रूट के अंदर जो लिखा है, यानी कि e रेस टू पावर x² -1 ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, यानी कि e रेस टू पावर x² ग्रेटर आर इक्वल टू होना चाहिए 1। ठीक है, अब ये 1 या फिर 1 से बड़ा कब होगा, या इसको ऐसे लिख सकते हो, e रेस टू पावर x² ग्रेटर आर इक्वल टू e रेस टू पावर 0। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x² ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब x या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन आई, अब वापस क्वेश्चन में आ जाओ, तो f(x) इक्वल टू जो क्वेश्चन है अपना स्क्वायर रूट e रेस टू पावर x² -1, यहाँ पे हमें पता है कि x 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा है मिनिमम, तो मिनिमम हमें सबसे कम क्या रख सकते हैं, x की जगह 0 पुट कर सकते हैं। तो जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी f मिनिमम, वो मुझे मिलेगा जब मैं x की जगह 0 पुट करूँगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट x की जगह 0, तो e रेस टू पावर 0 क्या होगा,
1 - 1 यानी कि 0। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी।